और कितने लोगों ने पिच किया था आपको, कितने लोगों ने इस पर अप्लाई किया था बिजनेस? So यार इसको कितने बिजनेस? I think it was around 800 to 850 businesses? yes, and out of which we shortlisted 120. Okay. And then out of that 120 final हमने किए थे 96 या 94 I believe. सही. और वो जो फाइनल शॉर्टलिस्टिंग थी वो की थी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं सीजन, उनसे फिर वो एक NIC एक इदारा है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, उनके पैनल पे जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने इन स्टार्टअप्स को पहले बुलाया था. बिकॉज जो सबसे बड़ा इशू मैंने देखा ना वो ये था कि यार शार्क्स वर रेडी टू इन्वेस्ट, द ओनली इशू वाज एवेल्युएशन ऑफ दी. आपको बिजनेस करते हुए 1 साल हुआ है, आपकी इवेल्युएशन है 50 लाख रुपए फॉर 10%. आप 5 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन कर रहे हो. काम करते हुए साल हुआ है और प्रॉपर काम करते हुए रेवेन्यू भी नहीं है अभी. रेवेन्यू है 1.5 लाख रुपए. इन्वेस्टर कह रहे हैं मैं कैसे दूं पैसे? अगर तुम 1.5 लाख रुपए मुझसे ले रहे हो, मतलब मुझे दे रहे हो, मैं तुम्हें क्यों दूंगा 50 लाख रुपए और 10% इक्विटी लो? इससे अच्छा तो बैंक में डाल दूं मैं पैसा. और धंधे को स्केल करने के लिए तो मुझे इसमें टाइम देना पड़ेगा. सही बात है. सो ये जो सारी चीजें थी ना, आई बिलीव इसमें आई थिंक कि अब ना इतनी अंडरस्टैंडिंग लोगों को हो गई है बिजनेस की कि वो चीज़ों को सीरियस लेंगे. बिकॉज हुआ ये था जब ये शार्क टैंक भी आया ना, पीपल वर नॉट सीरियस. तुम्हें याद होगा शायद एक टाइम होगा लोगों ने बोला यार ये आज़ाद चाय वाला कर रहा होगा, ये XYZ कर रहा होगा. वाई? बिकॉज उस वक्त स्पेकुलेशंस बहुत थी ना. किसी ने बोला यार पता नहीं कौन आके बैठेगा, लोगों का नहीं पता. उड़ा रहे थे बहुत ज्यादा आने से पहले ही ना कि यार ये पाकिस्तानी होगा तो इसमें तो बहुत ये तो सीरियस शो हो ही नहीं सकता. एग्जैक्टली राइट. और वो उल्टा निकला. एग्जैक्टली. सो पॉइंट वाज कि यार उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था जिन्होंने सीरियस नहीं लिया. मतलब आई नो क्वाइट अ फ्यू पीपल जो बड़े मेरे क्लोज थे, जब मैंने भी उन्हें बताया था, एट द डे ऑफ शूट वो मेरे पास आए, यार ज़फ़ीरिया किसी तरह हम एंटर कर सकते हैं. बिकॉज दे गॉट टू नो यार इन्वेस्टमेंट्स मिल रही है. ओह हाँ ये तो है. देखो यार दानियाल, तुमने भी बिजनेस किया है, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ. हम एज अ नेशन एक चीज़ में बसते हैं, एज अ मिडिल क्लास. अगर मैं तुमसे मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास बात करूँ कि यार हम मिडिल क्लास लोगों के पास ना बैकअप नहीं है. हमें ये नहीं बोला गया कि यार तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए जाओ धंधा करो. हमारे पास आइडियाज़ हैं. हमें जो सिर्फ चीज़ मारती है ना, दैट इज़ द कैश फ्लो. ऐसा ही है. आज अगर तुम्हें कैश फ्लो दे दिया जाए और तुम्हें बोले कि यार दानियाल जाओ जो करना है कर लो, आई नो यू विल डू इट. यस. वाई? बिकॉज तुम्हें पता है कि यार अगर मेरे पास पैसे हैं ना, मैं अच्छी डील्स क्रैक कर सकता हूँ या मैं कुछ मज़ेदार कर लूँगा. यहाँ पे यही था. जो आया जिसने इसको सीरियस भी लिया ना, देखो शार्क टैंक में विन करना नहीं विन करना एक अलग बात है. मुझे ऐसा लगता है जो भी स्टार्टअप आया ना उसको माइलेज मिली है यार. एंड व्हाई आई एम सेइंग इट, इफ यू आर गोइंग ऑन नेशनल टेलीविजन इन जीरो अमाउंट ऑफ मनी, इमेजिन उनको, लेट्स से तुम लाहौर बैठे हो, तुम शॉर्टलिस्ट होते हो, तुम्हें कराची बुलाए भी हम रहे, राइट? तुम्हें स्टे भी हम देंगे, खाना पीना भी हम देंगे, फिर वापस भी हम ही भेजेंगे भाई, और लेके भी हम ही आएंगे. आपने सिर्फ आना है. जबरदस्त. राइट. सो इमेजिन एट अ कॉस्ट ऑफ नथिंग तुम्हें रिटर्न क्या मिल रहा है? प्रोजेक्शन, प्रमोशन, बहुत अच्छी माइलेज. एग्जैक्टली. सोशल मीडिया पर भी. सोशल मीडिया पे तुम सोचो ना, अगर तुम वैसे सोचो कि यार मुझे अगर 10 मिनट की एक पिच में चला रहा हूँ टीवी पे, लेट्स से, सो वो 10 मिनट कितना कॉस्ट करता होगा आपको? प्राइम टाइम पे चल रहा है वो, सैटरडे 9 बजे. करोड़. राइट. मिलियंस यार. एंड देन सोशल मीडिया पे अलग मिलियंस. यार. और वहां पे तुम पेड प्रमोशन करोगे या ऑर्गेनिक रीच है जो तुम्हें मिल रही है. सो इमेजिन ना कि बॉल गेम कितना बड़ा है. सो लोगों को ये समझ में आया कि यार इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स आना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है. अच्छा मैं ज़रा शार्क्स पर आता हूँ, फिर कल्चर पर ही बात करते हैं. मुझे पता है, हाउ डिड यू गेट ऑल दीज शार्क्स यार? यार सो बिकॉज इन माई ओपिनियन बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. और क्योंकि मैं शार्क टैंक US देखा, शार्क टैंक UK देखा, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर बाद में ये जब इंडिया देखा तो मैंने बोला यार गुड है, अच्छा सीन है, बड़ा मज़ा आ रहा है. उसका देसी वर्जन ना मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हिंदी उर्दू में बात हो रही है और फिर हमारे दिल को लगती है वो ज़बान. और इसमें फिर बातचीत चल रही है और दिख रहा है कि यार लोकल बिजनेसेस कैसे हैं.
क्योंकि यूके का बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस और यूएस में बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। Absolutely. ठीक है, Absolutely. तो ये देसी बिजनेसेस थे बहुत सारे इसके अंदर, बिल्कुल ऐसी, जो कि वो स्टार्टअप्स हमें पता है कि यार ये वाले स्टार्टअप्स तो पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म है ही नहीं। शार्क टैंक पाकिस्तान है ही नहीं। Exactly. तो शार्क टैंक पाकिस्तान आया एंड देन आपने जो फिर ये शार्क्स लेकर आए, all of them were amazing. Yeah, so Daniel, I think ये जो Sharks वाला जो process था ना, so the Greenlit, so this was done by them, right? Since they were the ones, because इसकी भी profiling थी ना, so Greenlit shortlisted, I believe they shortlisted around 10 to 12 Sharks, and they presented it to Sony. अच्छा, ये सीन Yes, है। and then Sony had meetings with them, rounds of Meetings meetings. with them? Yes. Then they asked their preference, who they want to go ahead with. Then these boys, and they are also very young, they are 34, 35. Yeah. So उन लोगों ने कहा कि यार I think this could be the, so I think उनका जो जीत है ना as a you know owner of the IP, I think Greenlit के पास, what they did was amazing कि यार उन्होंने शो बेचा भी है और शो निकाला भी है अच्छा, एंड प्लस शार्क्स भी अच्छे लेके आए। ऐसा नहीं था कि यार शार्क आपने बोला यार ये तो कोई दोस्ती यारी पे आ गया होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी है, उनके अपने सारे दोस्त ही बिजनेसमैन होंगे। Exactly. सारे दोस्तों ने बोला यार मैं बनना चाहता हूँ। एग्जैक्टली, और ये हो सकता था, दे नो अ लॉट ऑफ पीपल जो उनके साथ, मुझे पता था यार, मैं उसको मतलब ऐसे ही कहता था, मैं तारिक ये भी तो यार शार्क हो सकता था। बट एक प्रोफाइल थी जो वो देख रहे थे कि यार आर दे प्रेजेंटेबल इनफ, बिकॉज इफ यू सी यू विल फाइंड फ्लेवर। Yes. राबील की तो मैं बड़ी एक सॉफ्ट, बिकॉज राबील की एक बड़ी कूल वाइब है, वो बड़ा एक डिफरेंट तरीके से अपनी चीज लेके जाता है। रोमाना इज वेरी ग्रेसफुल, फैसल भाई इज लाइक वो बिजनेस स्पॉट ऑन, बिजनेस की बात करना, धंधा क्या है। उस्मान बशीर रिटेल किंग, वो कहता है पैसा कैसे आएगा वापस शुरू करो। नाउ कम टू जुनेद, मतलब जुनेद को हम बोलते भी देना कि जुनेद भाई थोड़ा गुस्सा कर ले यार, जुनेद विल नेवर गेट एंग्री। व्हाई? बिकॉज उनकी वो साइड नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिस तरह से कोई भी कंटेस्टेंट आता है ना, वो इतने प्यार से लोग बोलते हैं वेलकम टू शार्क टैंक, बहुत बहुत मुबारक, और ये वो बड़ा नाइस लगता है यार वो। एंड बहुत ही जिस तरह से वो बोल रहे थे ना सारे के सारे शार्क्स, वो भी मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। किसी का भी ना बोलने का तरीका भी सेम नहीं है। एंड देन उसमें ह्यूमर भी आ रहा था, इट वाज वेरी नाइस। एंड स्पेशली फीमेल शार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो रुमाना दादा वाज आउटस्टैंडिंग। शी वाज अ एंड मजे की बात बताता हूँ। सो शी इज आई बिलीव शी इज फ्रॉम साउदिया। सो जब फर्स्ट टाइम, बिकॉज इन लोगों की तो मीटिंग्स रही हैं, मैं जब ऑन बोर्ड आया तो व्हेन आई फर्स्ट मेट ऑल ऑफ देम, तो मेरा सिर्फ कंसर्न ये था कि यार तारिक यू नो हमारे पास फ्लेवर बहुत अच्छा है। मतलब जुनेद को वी नो बिकॉज करीम की वजह से वो रहे, राबील को भी कहीं ना कहीं, फैसल भाई को तो देखा भाई था वीसी की और इकोसिस्टम की दुनिया में। सो फॉर मी रोमाना वाज समवन न्यू जिनको मैंने कभी देखा नहीं था। तो मैंने कहा यार तारिक डू यू थिंक कि मतलब विल शी डू इट? इन्होंने कभी कैमरा, बिकॉज देखो कैमरा भी एक चीज़ है ना यार जी। सो सेट, यू नो हाउ बिग ऑफ अ सेट, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कैमरा के सामने बोलना। हर कोई इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पीपल आर शाय, इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं। सो यार रोमाना, यस बिल्कुल बड़े लोगों को पसंद भी आया। आई थिंक दैट वाज अ फ्लेवर जो कि उसने ना एक अलग एक एंगल ऐड किया, बिकॉज शी न्यू बिजनेस, उनको अंदाज़ा भी है बिजनेस का, वो टर्मिनोलॉजीज भी सारी जानती थी, एंड शी वॉज वेरी वेलकमिंग। सो यू नो तुमने देखा होगा कि इतना ज़्यादा, मतलब वो बड़ी सॉफ्ट स्वीट सी खातून रही सबके साथ। तो येस, द चॉइसेस ऑफ शार्क्स आई ऑल्सो थिंक वॉज द बेस्ट, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हम उसको बोलें यार दी बेस्ट, और इम्प्रूवमेंट का हर जगह चांस होता है। But yes, I think what they did as a, like, I would say कि जो selection of sharks थी, that was spot on.